प्रेस कितने साल के हो गए आज? हम धन्यवाद देंगे खुदावन लाइन में लग गए हैं। कि उन्होंने हम सबको मेरे समय अच्छे से संभाल के रखा और एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और धन्यवाद का विषय है कि आज हमारे भाई जॉर्डन जॉर्ज मसीह का बर्थडे है। वो 9 इयर्स के हो चुके। उन्होंने जॉर्डन के जीवन में एक नया साल और जोड़ा। हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना और वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना में निवेदन का कोई भी एक सदस्य करेगा। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद 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 पाए खुदावन। ये जो आपने सुंदर दिन दिखाया था इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आप जॉर्डन को इस दुनिया में भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको इतने सालों तक अच्छे से रखा आपने, अपने मार्ग पर आप उसको चलाते रहे, उस पर अपना हाथ रखे रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। उसको हर एक खौफ खतरों से, हर परेशानी, हर मुसीबतों से आपने बचाया। आगे भी आप बचाते रहिएगा, ये हमारा मानना है। मांगते हैं कि आप जॉर्डन का डे स्पेशल बनाइए ताकि वो अच्छे से आपकी आराधना में, आपके वचन की ओर और बढ़े। आप उसके दिमाग को खोलिए, उसको समझ दीजिए ताकि आप उसको वो अच्छे से आपके वचन पर चल सके। मांगते हैं कि आप सबके साथ रहिएगा, रास्ते के हर एक खौफ खतरों से सब लोगों को बचाइएगा जो प्रेयर मीटिंग में आ रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। और गीत है तेरी स्तुति मैं करूं आराधना। Praise the Lord. स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से
दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा प्राणों अंत में नाम हो तेरा खुशी और गम में साथ हो तेरा प्राणों अंत में नाम हो तेरा मेरे जीवन का सार तू मेरे जीवन का सार तू हे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. I am sir ये गीत गौर सुनते हैं और गीत है बिन तेरे मैं तो कुछ भी नहीं होगा मुझे तेरी जरूरत है। सच बात है हम सबको खुदावन की जरूरत है। वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहता है। हर वक्त हम लोग की मदद करने के लिए सहायता करते हैं। तो आइए हम सब खुदावन के गीत को चलते हैं और हम सब खुदावन को धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने हमारे भाई को आज तक संभाल के रखा और वो आने वाले समय में भी संभाल के रखेंगे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. मुझे
तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। Praise Lord. आइए हम सब एक और गीत के चलते हैं, और गीत है भंवर के बीच में चट्टान। चट्टान चट्टान, हाँ चट्टान। ये लो नहीं कर दें। Praise the Lord. Praise the Lord. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी वही साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी वही साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Praise Lord. Praise the Lord. सब लोग का गवाहियों पर जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। सबको प्रेज द Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें ये नया दिन दिया, हमें जीवित रखा, आज के दिन एक नई सांस दी हमें, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं।
और धन्यवाद देते हैं खुदा को कि हमें सही सलामत रखा, हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, हमारे रास्ते में हम सब की पुण्य रक्षा रखवाली की, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और मेरी गवाही ये है कि मुझे बहुत एलर्जी हो रही थी, इचिंग हो रही थी बॉडी में। मेरे दास ने मुझसे कहा कि तुम्हें आपको जो भी दिक्कत हो रही है मुझे मालूम है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कल खुदा की दया से जब हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ से जो दवाई लेके आई हमने, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, एक ही खुराक खाई और मेरी जो कुछ इचिंग वगैरह थी सब कुछ ठीक हो गई। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा तो महान है। आपके हर एक कदम हमारे साथ रहता है पिता, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जो भी इचिंग थी आज एक बार भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, इसके लिए खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ जॉडी के लिए। वैसे सबका एक नया आज का नया एक जन्म ही है, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जॉडी को एक नया साल फिर से मिला। और बीते साल खुदा ने जॉडी को बहुत संभाला है और आगे भी संभालेंगे, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और हर एक लोगों के लिए जो खुदा ने हमें हर एक लोगों को जो संभाला है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि आज जॉडी भाई का हैप्पी बर्थडे है, और जैसा कि बहन कह रही थी कि अचानक इनका प्लान, और मैंने इनसे जब बोला कि आपको आना है जॉडी के बर्थडे में, तो भाई लोगों ने हमसे बोला मेरा रिजर्वेशन हो चुका है और अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन खुदा की महिमा देखिए कि हर साल जो है हमारे बच्चे के बर्थडे में आते हैं, और मैं सोच रहा था कि क्या खुदावन इस साल नहीं, तो देखिए खुदावन की क्या महिमा थी कि क्या प्लानिंग थी कि देखिए आज हम सब फिर एक साथ सब बैठे हुए हैं। यही सबसे बड़ी गवाही है। और दूसरी गवाही ये कि हमारे जो बच्चे जो पहले हम लोग भाई लोग किया करते थे कि चर्च में हम लोग आगे रहते थे, प्रेयर में, मीटिंग में, तो आज हमारे घर के हमारे बच्चे वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी गवाही है, और बस ईश्वर इनको ऐसे ही आगे बढ़ाता है। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि ये 3 दिन से चल रहा था, कल मैंने गवाही भी दी थी कि प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता है, विचार आते हैं कि नहीं, लेकिन खुदा ने जो हाथ को थामा हुआ है ना वो लेके जाता है। प्लान था कि कल हम चले जाएंगे, परसों सोमवार जब प्रार्थना हुई तो भाई आए, हमारे पूछे कि तुम रहोगे, हमने कहा हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा ने कल का रिजर्वेशन जो भी था या नहीं था हमारा कुछ भी, वो हमें मंगलवार की प्रेयर में हमें खुदा ने वहाँ पहुँचा दिया, अच्छे से लेकर गया, अच्छे से लेकर आया। फिर हम सोचा कि आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे। दास ने कहा तुम आओगे, हमने कहा सर पता नहीं, बोले बता दो क्योंकि हमने रविवार तक नहीं आएंगे। लेकिन खुदा की इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। खुदा जानता है कि किसको कहाँ पर मेरे को लेके जाना है और जरूरत किसको है, खुदा सबको जानता है। और खुदा ने अपनी योजना के अनुसार हमें रखा था कि उर्मिला की फैमिली और हमारी फैमिली दोनों यहाँ पर उपस्थित होगी। तो कल जब हम प्रार्थना में गए तो दास को हमने बताया कि हम आएंगे, और माला को जो खुजली बहुत ज्यादा हो रही थी, ईचिंग हो रही थी, पैर में हाथ बहुत परेशान हो गई थी, कल लाल लाल रैशेस हो गए थे। तो दास ने कहा कि ऐसा है, एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं बताऊंगा, चलना मेरे साथ। तो हम लोग वहां से घर आ गए, वो बोले 7 बजे आना। फिर हम लोग यहाँ से गए, 7 बजे वहां मिले, फिर दास हमको डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन ऐसी उपस्थिति वहां पर कि डॉक्टर नहीं मिला, मना कर दे डॉक्टर नहीं है, और बोला सोमवार डॉक्टर मिलेगा। और आज रात की हमारी ट्रेन है, तो और उसको इचिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, तो दास हमें लेकर गए और उससे मिलवाया मेडिकल वाले से, फिर लेके नीचे आए। दास बोले एक काम कीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, और दास ने हमें भरपेट बहुत अच्छे से खिलाया वहाँ पर। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि ये सारी योजना खुदा ने तैयार की थी कि दास के द्वारा तेरा सारा कुछ पूरा होगा। फिर दास हमारे पास रुके रहे जब तक हम गए नहीं, और वो दवाई लेने हम गए तो मेडिकल का जो लड़का था ना, उस लड़के ने हमें वो दवाई दी बिना डॉक्टर के। मैंने पूछा दवाई कोई ऐसी कोई बात बिना डॉक्टर की दवाई? दास ने कहा कुछ नहीं होगा,
दवाई आप ले लीजिए। सिर्फ एक ही खुराक रात में खाई उसने और वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने उसको दूसरी खुराक खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन खाया उसने दवाई फिर भी, लेकिन उसके बाद उसको ईचिंग, रैशेस कुछ नहीं हुए। तो ये खुदा की योजना में रखा हुआ था। और ये हमारा दास हमें लेके चलता है ना, ये दास हमें हर जगह, हर बीमारी, तकलीफ, तो खुदा ने अपनी आत्मा में दास को तैयार किया है कि ये जो तुम्हारे साथ छोटा झुंड चलता है ना, इसकी रखवाली भी आपके हाथों में ही है। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि इतना अच्छा दास हमें मिला है और हमारे बच्चे प्रेयर में आने लगे हैं, सीखने लगे हैं, वचन में पढ़ने लगे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जॉडी के लिए कि हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं, जॉडी हमारे सामने पैदा हुआ और धीरे धीरे बढ़ रहा है और खुदा ने उसको इतनी आशीष दी है कि आज हम जॉडी को देखते हैं तो अच्छा लगता है, कि अपने बच्चों को देखते तो अच्छा लगता है कि जॉडी जब बजाता है तो एक खुशी होती है कि हम अगर हम कहीं और रहते ना शायद ये सब चीजें नहीं देख पाते, और हो सकता है कि हम अपने बच्चों को आगे ये तालीम नहीं दे पाएंगे अगर कहीं और रहते तो। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो हमें खुदा की वो आशीष नजर आती है कि तुम्हारे बच्चे भी जॉडी की तरह बढ़ने पाएंगे और वो बच्चे भी जॉडी को देख के सीखते हैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि सारे बच्चों के लिए और इस पूरे झुंड के लिए कि खुदा ने जिसको तैयार किया है, ये छोटा झुंड हमारे दास के साथ साथ खुदा हम सबको चलाता है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको मैं भी खुदा से दुआ करती हूँ कि एक साल जो एक दिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा ने, प्रभु ने इतना आशीष और वो दिया बच्चे को कि पूरा एक साल उसका अच्छे से बीता और अच्छी तरह से पढ़ाई में, लिखाई में, सब चीज़ में पास हो गया अच्छे नंबरों से। और आज उसका हैप्पी बर्थडे है। इस बात की सब हम लोग आनंदित हैं, आनंदित मन से उसको दुआएं दें सब लोग, और खुदा की दुआ आशीष तो साथ में है। और सब बच्चों पे रक्षा करना, उनके मम्मी पापा पे भी रक्षा करना, फिर जॉर्डन के और सब बेटों को सब पे रक्षा करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन को इस समय के लिए। खुदा ने जॉर्डन को पूरे साल अच्छे से रखा और खुदा इसे आगे भी अच्छे से रखे, इसे समझ और बुद्धि दे खुदावन, कि ये खुदावन में बढ़े और बहुत अच्छे से बजाए। खुदा से बुद्धि दे। प्रेज द लॉर्ड। समय का वचन का हम सब वचन को चलते हम कुछ भी हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया और आज हम सब पिता के सम्मुख प्रस्तुत हैं। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। जॉली भैया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा उधर हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। बस, हालेलुया। हालेलुया। और सही है, अब ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सब खुदा की दया से इकट्ठे हैं, प्रस्तुत हैं और सच में पिता बहुत महान है। हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। और अगर गिटार मिल जाता हाथ में तो प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर, एक बहुत बड़ा सफर, जिसको कहते हैं कि एक बहुत लंबी जर्नी में हमारा बड़ा भाई गया था और वो बाय रोड गए थे और बहुत दूर दूर वो लोग होके आए हैं। खुदा ने मार्ग में उनकी रक्षा करी और उन्हें बहुत अच्छे से लेके खुदा आया। उनके प्राण, उनके जीवन की रक्षा हुई। क्योंकि ये अवश्य है कि जब हम जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि पिता मार्ग में हमारी रक्षा करना, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि वो हमारे चारों ओर छावनी डालें और
क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करूंगा। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं इन बातों के विषय में, लेकिन जब हम होके आते हैं तो हमें धन्यवाद की प्रार्थना जरूर करनी है। और हम ये धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बड़े भाई, बड़ी भाभी और शैरन और बेटू, उनके साथ आप रहे पूरे सफर में। मार्ग में आपने उनके वाहन, उनके प्राण, उनके जीवन, उनके सारी चीजों की रक्षा की। और आज माला मैम लोग भी जाते हैं, उर्मी मैम लोग भी जाते हैं, इनके प्राणों की, इनके बच्चों की, इनके आने जाने में इनकी सहायता कर, ताकि जब ये आए तो तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। और जितने लोग इस समय सफर में हैं, उन सब की रक्षा तू करता है। हमारी प्रार्थना करने से पहले तू उनकी रक्षा करता है, क्योंकि तू जानता है कि हम भूल जाते हैं, परंतु तू हमें हमेशा स्मरण रखता है। आज प्रभु का पवित्र वचन, सुसमाचार भाई रवि, बहन रोमिका के घर में आया है। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव, मेरे पीछे बोले, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं, जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। और योजना बना है हमारे छोटे बेटे जॉर्डन का जन्मदिन। प्रेज द लॉर्ड। और जॉर्डन आज 8 साल कंप्लीट करके 9वें साल में लगा है। खुदा ने इसे 8 साल कंप्लीट कराया और इसकी रक्षा करी, इसके लिए खुदा को धन्यवाद। और जिस नए जन्मदिन में यानी नए वर्ष में ये लगा है, उसमें खुदा ने इसे बहुत आयत से आशीष और बहुत आयत से एक लंबी आयु दे दी, ऐसा हमारा विश्वास। आमीन आमीन। आज हम सब का जन्मदिन है। हम एक कोरस गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझे से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझे से प्यार है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का आत्मा है, प्रभु का वचन है जो हमें बहुत आयत से उसने भरा है। हम अपने जीवन में जब देखते हैं तो पाते हैं कि संसार में मनुष्य तमाम किस्म की बातों से भरा हुआ है, लेकिन पिता ने हमें एक अलग ही समय में, एक अलग अपने घेरे में, अपने बाड़े में बांध के रखा है।
एक बाड़ा, एक घेरा, एक समय के विषय में बाइबल बार 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 नॉक करती। हम देखते हैं कि बाइबल हमें एक समय के विषय में बताती है, बाइबल हमें एक घेरे के बारे में बताती, बाड़े के विषय में। बाइबल हमें बताती है कि मैंने तुम्हें संसार के सदृश नहीं रखा। बोले, मैंने तुम्हें संसार से सदृश नहीं रखा, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। देखो मेरा छोटा झुंड, देखो मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। मुझे भाता है। इन बातों को आप और हम और इस संसार का मनुष्य नहीं समझ सकता। इन बातों को समझने के लिए हमें उस समझ को प्राप्त करना होता है जो समझ स्वर्ग से उतरती है। एक समझ है जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है। ताली बजाएं। एक समझ है जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है और एक समझ है जो स्वर्ग से उतरती है। आमीन आमीन। और जो समझ पृथ्वी से उत्पन्न होती है वो केवल पृथ्वी की बातें में कान लगाते हैं, परंतु जो समझ स्वर्ग से उतरती है वो स्वर्ग की बातों पे कान लगाते हैं। आमीन। हमेशा याद रखिए, हम इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाएं, बहुत कुछ ध्यान से प्राप्त कर लें, बहुत धनवान हो जाए, इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लें, ऐसी कोई वस्तु ना हो जो हमारे घर में ना हो। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने स्वर्ग की समझ को ना प्राप्त करा तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। तब खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में परिश्रम करता है, क्योंकि देखो जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया है वो कभी व्यर्थ ना होगा। आज एक विषय है और धन्यवाद दो कि तुम्हारे जीवन में ये विषय खुदा ने दिया। जिस विषय को लेके आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय को लेके आज हम धन्यवाद का गीत गा रहे हैं, जिस विषय को लेके हमने आज ये सुसमाचार को सुनने के लिए कान लगाया है, वो विषय के विषय में बहुत तेरे लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु उनको उस विषय के लिए नहीं तैयार करता। क्या है वो विषय? वो विषय है क्या? अर्थात वो विषय है संतान का फल। हम अपने बच्चों के जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप मुझे बताइए, अगर हमारे जीवन में प्रभु ये विषय ही ना देता तो हम कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? क्या इस संसार में बहुत से लोग ऐसे नहीं है जिनके पास संतान का फल नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन इस विषय को जिसको आज हम जो योजना पिता ने बनाया वो योजना पिता ने हमें दी और आज हम उसके नाम में धन्यवाद दे रहे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। और विषय क्या है? जन्म का दिन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमें जानना होगा और समझना होगा कि आखिर मेरे जीवन में ये विषय पिता ने दिया, और अगर दिया तो क्यों दिया? ताली बजाए। आप बहुत तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग इस विषय के लिए पास्टर याजकों से प्रार्थना कराते हैं कि हमें संतान का फल मिले, हमें भी गर्भ का फल मिले। लेकिन आज हम उस विषय के बारे में उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करके चल रहे हैं। हालेलुया। बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे, हम आपको पीछे भेज देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, क्या जिस विषय को लेके तुम मेरे पास आए हो, क्या जिस धन्यवाद को मेरे पास तुम लेके आए हो, क्या उस विषय के लिए तुमने अपने जीवन में ये जानना चाहा कि क्या ये विषय मेरे जीवन में पिता की ओर से मिला है कि ये इसमें मेरा कुछ परिश्रम है? आपको मालूम है बाइबल हमें बहुत सी बातों के विषय में बताती है। आइए हम इसके विषय में जानने के लिए कान लगाएं। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया
हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका 49 अध्याय, यशाया 49 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 49 अध्याय, थोड़ा ऑर्गन आगे कर लो बेटा। और हालेलुया है, कोई बात नहीं, बंद करो, हटाओ तो पूरा बेड में जगह हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट का समय लेंगे। हाँ लाइए, हमको दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे क्वेश्चन ले लीजिए। वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए एक वही तो कुछ था। हाँ, बैठ जाइए। हाँ अभी खड़े हो जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने क्वेश्चन मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ अब थोड़ा हल्का सा आप सुना, उधर हो जाइए। वो सब हो जाएगा। हाँ हो गया। चलिए प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चीज किनारे रख दीजिए। हालेलुया। तबला साइड में कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना को दीजिए, सोना को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यशाया 49 अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। 1 मिनट का समय लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब थोड़ा सा हल्का सा उधर हो जाओ। हाँ सोना और हो जाओ बस। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा को यहाँ बिठाओ। हालेलुया। हाँ बस ठीक है। और जगह ले लो, इधर आ जाओ थोड़ा। पापा इतना जगह, पापा इतना मोटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ यशाया 49 अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा, क्रॉस द लेग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, कितना पवित्र वचन हमें मिला। एक है वो विषय जो पृथ्वी से उत्पन्न हो रहा है और एक वो विषय है जो स्वर्ग से उत्पन्न हो रहा है। सच्चे। आमीन। आमीन। देखिए बाइबल बताती है एक पार्थिव देह है, एक स्वर्गीय देह है। अब अगर पार्थिव देह भी है और स्वर्गीय देह भी है तो पिता हमें पार्थिव और स्वर्गीय दोनों देह के विषय में बताता है। और जब दोनों देह के विषय में बताता है तो ये जरूरी है कि हम शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से अपने पिता को भाते हुए बने। क्या? अपने पिता को आते हुए। हाँ। अच्छा ये बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बताइए कि जैसे जन्मदिन है, जी। अब जन्मदिन में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे रूथ का जन्मदिन है। जी। हाँ Yes. अब रूथ के जन्मदिन में अगर मान लो बाई चांस हम ना आए रूथ के जन्मदिन में, हम तो उस जन्मदिन में रबेका को, रूथ को और सृष्टि को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। है? अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? केक भी होगा, पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बस पिता ना आए। उनके पापा नहीं होंगे, अच्छा ही लगेगा। हाँ भाई बताइए, कुछ बताइए भाई, आप बताइए, आप बताइए कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? होना चाहिए। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, थोड़ा जरूरी है। है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। लेकिन हम लोग केक को बहुत जरूरी समझते हैं। सच बात है। हाँ बोल जरूर रहे हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जन्मदिन आए इससे पहले हम लोग केक बहुत याद करते हैं। अरे केक लाना है, केक लाना है, कौन सा लाना है? केक आ गया, फ्रिज में रखाओ,
मतलब केक के विषय में कितनी बातें करते हैं, सच बात है। लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, रवि जी आइए यहाँ बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, यशाया, जॉर्डी तुम आगे आ जाओ, आगे हो, हाँ आगे और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ, वेरी गुड, और आगे, हाँ थोड़ा हल्का सा इधर टर्न करके बैठो, हाँ वेरी गुड, अब सही एकदम बैठो। हाँ रवि जी जरा पढ़िए, हाँ ऐसे रख जाए दीजिए, पढ़ते रहिए, हाँ पढ़िए। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। अब माता के विषय में कह रहा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? नहीं हो सकता, हम लोग कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कह रही है। एक मिनट, हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ हाँ। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ वह तो भूल सकती है। अरे वो भूल सकती है, लेकिन कलाम बता रहा है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। अब ये कौन है जो तुझे नहीं भूल सकता? खुदावन यीशु मसीह। खुदा कह रहा मैं तुझे नहीं भूल सकता। माँ भूल सकती है, माँ हो सकता दया ना करे, माँ हो सकता तुझे भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। लेकिन हम लोग अपने जन्म, अपने एनिवर्सरी में खुदा के वचन को नहीं कराते, भूल जाते। सबसे पहले हम खुदा को भूलते। सच बात है। और अभी हम कह रहे हैं नहीं भैया, अगर पिता ना है तो अच्छा नहीं लगेगा, पिता ना है अच्छा नहीं लगेगा। देखिए माँ बाप भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूल सकता। इसको आप क्या कह के प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता। मैंने कहा अगर पिता ना है तो कैसा लगेगा? नहीं भैया अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अपने मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या हमने अपने बच्चे, अपने एनिवर्सरी, अपने उत्तम दिनों को, ये जो विषय है ना एनिवर्सरी, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी करते हैं, शादी करने के बाद 4, 5 या 1 साल के बाद वे आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। आप देखिए संसार में हर चीज है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि संतान है, ना माँ के पास है ना बाप के पास है। क्यों? माँ अपने रास्ते चल रही, बाप अपने रास्ते चल रहा। तो खुदा ने हमें कितनी आशीष दी है, हमें सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने उत्तम दिन को लेके खुदा के पास नहीं आते। हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसको भूलते हैं? खुदा को। किसको भूलते हैं? हैप्पी बर्थडे लिखना, केक मंगाना, केक पे कैंडल लगाना, और अगर केक के लिए नाइफ नहीं आया तो सब जने चिल्लाएंगे नाइफ लाओ, नाइफ लाओ। लेकिन भूलते किसको हैं? खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन वो खुदा जिसने मेरे बच्चे को 8 साल संभाला और आज 9वें साल में खुदा इस बच्चे की आयु को बढ़ा दिया, इसको जहां जहां ये जाएगा वहां वहां भाई रवि का हाथ नहीं पहुंच पाएगा, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, बहन रोमिका का हाथ नहीं पहुंच पाएगा, सोना का हाथ नहीं पहुंच पाएगा। जहां जहां ये जाएगा वहां वहां खुदा का बलवंत दाहिना हाथ इस बेटे की रक्षा करेगा। तो कितना जरूरी है उस खुदा को अपने उत्तम दिन में बुलाना, जो रक्षा करता है, जो कहता है कि सब भूल जाएंगे तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं। जो बच्चा प्रार्थना में अच्छे से बैठेगा उसको केक मिलेगा, और जो बच्चा नहीं बैठेगा अच्छे से प्रार्थना में वो केवल केक देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चे को बहुत याद रखती है। अरे माँ अपने बच्चे पे बहुत दया करती है। आपने देखा है आज बहुत न्यूज आ रही है कि कचड़े में फेंक के जा रहे हैं।
आपको मालूम है ये वचन सच हो रहा है। अगर खुदा ने कहा हाँ भूल सकती है, तो यानी कि वो सच में भूलेगी। सच में माँ अपने बच्चे को कचरे में फेंकेगी, और हो रहा है, हो रहा है ये, हो रहा है ये। कलाम में लिखा है परंतु मैं वहां वह तो भूल सकती है। अगर वचन में लिखा वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। अच्छा ये बताइए, दूध पीते हुए बच्चे को, अच्छा ये भी नहीं कहा कि थोड़े बड़े बच्चे को, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ पता चला हॉस्पिटल में ही छोड़ के मां चली गई। सच बात। दूध पीते हुए बच्चे के विषय में लिखा है। और अगर आप देखें तो दूध पीते हुए बच्चे को, यानी 4 दिन 5 दिन के बच्चे को कचरे में फेंक के, मंदिर पे रख के, कहीं देवड़ी पे रख के, कहीं बांध के रख के, ट्रेन में छोड़ के भाग रहे सब। सच बात है। कौन से बच्चे को छोड़ के? दूध पीते बच्चे। लिखा हुआ है ना, उसका विषय भी लिखा है कि किस एज में छोड़ेगी। अभी वो दूध पीना ही शुरू हुआ, दूध पिया है वही नहीं, दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी। ओह माय गॉड, आपने देखा? नहीं देखा? हो रहा है। लेकिन मैं तुझे नहीं, क्या लिखा है? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। अच्छा, आप खुदा मुझे क्यों नहीं भूल सकते? ऐसे बोले, ऐसे बोले, आप खुदा मुझे क्यों नहीं भूल सकते? क्यों नहीं भूल सकते? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, बच्चे का जन्मदिन है, प्रार्थना तो नहीं कराएंगे, बस एक छोटी सी प्रार्थना हो जाएगी। बस बुआ बहुत अच्छी प्रार्थना करती हैं, बुआ से कह देंगे, बस बुआ जब केक कटेगा तब बुआ प्रार्थना कर देंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है उत्पत्ति। अब देखिए कलाम में क्या लिखा है, क्यों खुदा कह रहा मैं तुझे नहीं भूल सकता। भैया ये भी तो जानो, खुदा क्यों कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता। कितने लोग जानना चाहेंगे ये विषय? कितने लोग? हाँ, अब देखिए क्यों खुदा कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता। अरे भैया ऐसा है, उत्पत्ति 30, अरे ऐसा है भैया कि केक ले आएंगे, केक आ जाएगा, बच्चों के लिए चाउमीन आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, और फ्रूटी ले आएंगे, और खाना आना बन जाएगा, बस बर्थडे हो जाएगा। और गिलास ले आएंगे, प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं, प्लेट्स है, चम्मच है, चम्मच है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो है ना फ्रिज में लगा देना ताकि ठंडी हो जाए। कितना मतलब वही वाली बात ना, नीचे की समझ, सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना अपने घर में नहीं कर रहे, वचन अपने घर में नहीं कर रहे हैं। और वचन जो कभी नहीं भूल सकता, कह रहा है माँ छोड़ देगी, दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी, परंतु मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। उसी को वचन नहीं, क्या वचन नहीं। अब देखिए कलाम में क्या लिखा, 30 पहली आयत, जब राहेल कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता। अरे हेलो हेलो हेलो, खुदा क्यों कह रहा कि दूध पीते बच्चे को मां त्याग देगी, परंतु मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। खुदा क्यों नहीं बोलेगा? अरे माँ तो भैया बहुत प्यार करती है, बाप तो बहुत प्यार करता है बच्चे को। हेलो, सब इधर देखे भैया, बताइए एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है? बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। नहीं, सॉरी, अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती तो अपने बच्चे को खुदा के वचन की शिक्षा देती। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? वचन। अरे यार, आपको मालूम है प्रेम क्या है? वचन। और आज अगर आप ध्यान से देखें तो माँ अपने बच्चे को वचन से दूर कर रही है। सच बात है।
हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। आपकी दृष्टि में एक पिता अपने बच्चे को कितना प्यार करता है? भैया बताओ कुछ, गूंगे बहरे बैठे हुए हो। आपकी दृष्टि में एक पिता अपने बच्चे को कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है। कितना कितना बताइए, कितना? बहुत प्यार करते हैं आप अपने बच्चे को। भाई खड़े होइए। आप अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को कितना प्यार करते हैं? कस के बोलिए। बहुत प्यार करते हैं। तो एक काम करिए, आकाश की एक उत्तम वस्तु उसको दे दीजिए। कोई स्वर्ग की कोई एक उत्तम वस्तु दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे यार क्या प्यार करते हो भाई? अरे भाई आप बताओ, आप स्वर्ग की कोई उत्तम वस्तु अपने बच्चे को दे सकते हो? आप ब्रिटानिया 50-50 ले आओगे, फ्रूटी ले आओगे, मिरिंडा ले आओगे, कपड़े ले आओगे, खाना ले आओगे, हैं, सब कुछ ले आओगे, लेकिन हम कहें कि स्वर्ग की एक उत्तम वस्तु दे दो, हैं? फिर क्या प्यार करते हो यार? यही बात समझनी है हमें, यही बात समझनी है हमें। राहेल, अब देखिए सुनिएगा, खड़े रहिए। लिखा है जब राहेल ने देखा, पढ़िए उर्मी मैम पढ़ेंगी, देखिए आपकी पत्नी पढ़ेंगी, आप सुनिए, पत्नी पढ़ेंगी। हाँ, जब राहेल ने देखा, अब बहुत ध्यान से सुनिए भाई। जब राहेल ने देखा, यानी कि जब उर्मिला ने देखा। अब ये देखिए, बाइबल को ऐसे पढ़िए। आपने अभी कहा मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा एक स्वर्ग की एक कहीं नहीं, एक उत्तम चीज दे दो। आपको मालूम है खुदा ने अब्राहम से क्या कहा? मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, जो रेत के किनकों को गिनेगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। अब बताइए, मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं, अब रेत के किनके कितने होते हैं? ये नहीं पाओगे। वही बात बता रहे हैं। अब उर्मिला बहन पढ़ रही है, अब सुनिए बहुत ध्यान से। जब राहेल ने देखा, जब राहेल यानी जब उर्मिला ने देखा कि याकूब के लिए, कि याकूब के लिए, यानी आपका नाम क्या है? सत्यम। अब जब उर्मिला ने देखा कि सत्यम के लिए सत्यम के लिए मुझे कोई संतान नहीं होती, अरे भैया, ये जो आपको संतान का फल मिला है, कहीं कोई मार्केट में मिल जाएगा? है? अरे पहले सोच लीजिए, कहीं मिल रहा हो। इधर आइए, पास आइए। नहीं कहो मिल रहा हो, उधर देखिए, उधर। हाँ बताइए, ये जो आपको दो संतान के फल मिले हैं, हमने तो आपसे कहा था एक कोई उत्तम आशीष आप अपने बच्चों को दे पाएंगे? आपने कहा एक भी नहीं दे पाएंगे स्वर्ग की। क्यों भाई? स्वर्ग की एक भी नहीं दे पाएंगे, हैं? अब समझिए, इधर देखिए। नहीं समझना, समझना पड़ेगा यार। सच बात है। ये तो बर्थडे क्या होगा? सच बात है भाई, समझिए आप। अब उर्मिला कह रही है, पढ़े अब राहेल की जगह उर्मिला और याकूब की जगह सत्यम। हाँ पढ़िए। जब राहेल, नहीं उर्मिला, जब उर्मिला ने देखा कि जब उर्मिला ने देखा सत्यम के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। अब आप ये बताइए कि ये दोनों बच्चे आपके, कहीं कोई मार्केट, कहीं कोई जगह, पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह होगी, गोवा होगा, घूमने का बहुत मन करता है, आज गोवा निकल रहे लोग। हाँ, आज लोग नैनीताल जा रहे, मंसूरी जा रहे। उनसे कहो ये आधा घंटा वचन सुन लो, अभी समय नहीं है। कह दो भैया खुदा के वचन को जान लो। नहीं अब तो हमारा तो रिजर्वेशन हो गया। अब समझिए, बोलो नहीं, अब समझिए, बहुत ध्यान से देखिए याजक को। आप पूरी पृथ्वी पर कहीं से भी ये दोनों जो संतान आपको मिले ला पाएंगे? तो किसने दिया ये? खुदा है? खुदा ने दिया। आप सोचिए, आपको मालूम क्यों उसने कहा
अब बहुत ध्यान से देखिए, दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी, परंतु मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। आमीन आमीन। क्यों कह रहा है? जब उर्मिला ने देखा कि मेरे से सत्यम के लिए कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, पढ़े जरा। तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी। अपनी बहन से डाह करने लगी। क्यों डाह करने लगी? क्योंकि मेरे और सत्यम के बीच में कोई संतान नहीं है। अब वो अपनी बहन से डाह कर रही है। आगे और याकूब से कहा, नहीं, सत्यम से कहा, सत्यम से कहा है, मुझे भी संतान दे। अरे सत्यम से कहा मुझे भी संतान दे। वही वाली बात आई, वही वाली बात आई। मैंने कहा ना कि हम जिस बर्थडे को मना रहे हैं, ओ माय गॉड, हम जिस एनिवर्सरी को मना रहे हैं उसके लिए हम लायक नहीं थे। वो हमारे कहीं जाने से मिलता नहीं, वो देने वाला खुदा। तो कितना जरूरी है खुदा का सुसमाचार हमारे उत्तम दिन में बोलना। अब उर्मिला ने कहा सत्यम से, मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब सत्यम ने क्या कहा? पढ़ो। तब हाँ, नहीं, गलत नहीं है, उर्मिला से क्रोधित फिर से कहो। तब सत्यम ने उर्मिला से क्रोधित होकर कहा, मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं खुदा हूँ? अरे क्यों? मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता। अभी देखो बच्चे आ गए दोनों, अब कह रहे मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कह रहे मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अगर तुम्हारा ही बच्चा था तो जब उर्मिला तुमसे मांग रही थी संतान दो तो तुमने क्यों मना करा? क्या मैं खुदा हूँ? भाई याकूब ने क्या कहा? याकूब के पास राहेल आई और कहने लगी मुझे संतान दे। ओ माय गॉड। तब याकूब ने क्या कहा? क्रोधित होकर कहा, क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं खुदा? तो संतान कौन देगा? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। अरे मेरे खुदा। बैठिए भाई। Praise the Lord। अब जन्मदिन में केक याद है, बैलून याद है भाई? केक कौन सा कटेगा? चॉकलेट वाला लाए कि वो वाला लाए? पाइनएप्पल। कोल्ड ड्रिंक भी पूछेंगे, बताओ कौन सी लाए? मिरिंडा लाए, वो लाल वाली ले आए कि काली वाली ले आए कि सफेद वाली लाए? सब कुछ पूछ के आएगा, लेकिन वचन नहीं। क्या करेंगे? क्यों सत्यम भाई, बात सही है कि नहीं? सच है। क्या करेंगे वचन कर आगे? क्यों प्रार्थना कराएं? क्यों रोमिका भाभी, काहे प्रार्थना कराएं? क्या करेंगे प्रार्थना करा के? प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया, Hallelujah। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। चुम्मी, हाँ क्यों? प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? क्यों? क्यों भाई? आदमी कह रहा प्रार्थना क्यों कराएं? क्या? खाने वाले को बुक कर दिया है। ये कर दिया है, वो कर दिया है। हेलो, जब संतान मांगने का समय था, ताली नहीं बजेगी? और जब संतान तुम्हारे पास नहीं थी, ताली बजाओ यार। तो कर क्या रहे थे? प्रभु से प्रार्थना, प्रभु संतान का फल दो, प्रभु संतान का फल दो। कर रहे थे कि नहीं? हैं? कर रहे थे कि नहीं? हैं? सच बात है। जब संतान नहीं थी तो केक याद आ रहा था? अरे बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। अब भाई तब देखो, जब संतान नहीं थी, जब केवल रोहित
और रबेका थे तो केक याद आ रहा था, बच्चे के जन्मदिन याद आ रहा था, बच्चे की जन्मदिन की डेट याद आ रही थी, चाउमीन याद आ रही थी, एक काली वाली थम्स अप और एक सफेद वाली लिम्का और फ्रूटी याद आ रही थी? कुछ नहीं याद आ रहा था। तब याद क्या आ रहा था? खुदा संतान का फल दे, खुदा संतान का फल दे। जब वो घड़ी आई संतान उत्पन्न होने की, तब केवल खुदा का नाम याद आ रहा था, खुदा तू ही है, तू ही है। लेकिन जैसे ही संतान का फल आया हाथ में, मेरा बच्चा है, अब हम पहला जन्मदिन मनाएंगे, केक बड़ा बनाएंगे, हम केक मंगाएंगे, केक 3 किलो का होगा, हाँ, और बैलून भी लगाएंगे, झाड़ियां भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। अरे वो जो तुम पहले खुदा खुदा कर रहे थे, उस खुदा को बुलाओगे यार? हाँ देखो, अरे देखो क्या उर्मिला, देखो कैसी बात कर रहे हैं। अब वो खुदा देखिए, वो तो अब छोड़ दो। एक कोल्ड ड्रिंक लाओ, फ्रिज में लगा दो। नहीं, वो जब तक संतान नहीं थी तब तक तो खुदा खुदा, ना केक ना कोल्ड ड्रिंक। संतान आ गया गर्भ में, फिर उसके बाद जब एकदम वो समय आया, तब भी कोई दिन कोई वो नहीं, केवल खुदा खुदा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ सकते हैं? खुदा क्यों नहीं भूलेगा? आप में से मुझे कोई एक बताए, क्यों खुदा कह रहा दूध पीते हुए बच्चे को मैं आज त्याग देगी, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा? बताइए, खुदा क्यों कह रहा है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा? क्योंकि जिस समय तेरी माँ, जिस समय तेरा बाप, जिसे तू संसार में कहता है ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, मैं तुझे सच कह रहा हूं कि जिस समय मैं तुझे गर्भ में रच रहा था ना, उस समय गर्भवती स्त्री भी, तेरी माँ भी नहीं जानती थी कि मैंने उसे कैसे रचा। सच बात है। याकूब के पास राहेल आई। याकूब कौन? राहेल का पति। राहेल कौन? याकूब की पत्नी आई और राहेल परेशान हो गई और कहने लगी, याकूब मुझे संतान दे। अरे याकूब संतान दे देता हूं, लेकिन याकूब ने क्या कहा? तीसरी आयत पढ़ो जरा। राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है। नहीं, दूसरी आयत पढ़ो। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, हाँ, क्या मैं खुदा हूँ? तेरी तो उसी ने बनकर रखी है। ये बात अगर जितनी जल्दी मसीही या खुदा के लोग समझ जाएं, उतनी जल्दी वो खुदा के समीप आ जाएंगे। आमीन आमीन। सच है। नहीं समझ पा रहे यार, आज नहीं समझ पा रहे। आज क्या हो रहा मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संतान को उत्पन्न करके छोड़े दे रहे हैं। सच बात है। आपने देखा है मुर्गियों को? देखा है आपने? ताली बजाएंगे? मुर्गियों को देखा है? मुर्गियों को जैसे छोड़ देता है ना वो चिकन वाला, वैसे ही हम लोग आज क्या हो रहा है, संतान को उत्पन्न करके छोड़ दे रहे हैं। बच्चा हमारे पास आता है, छोटा सा बच्चा है हमारे पास आता है, पापा मेरे साथ खेलो, मम्मी मेरे साथ खेलो। अरे हटो, भाग, अभी नहीं। मम्मी कहाँ बिजी है? मोबाइल में। पापा कहाँ बिजी है? मोबाइल में। छोड़ दिया, उस बच्चे को छोड़ दिया। बच्चों को वचन की शिक्षा दो। हम कैसे देते शिक्षा? हम ही को नहीं मालूम है वचन। आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को आप क्या सोचते हैं? याकूब कौन था? याकूब कौन था?
पड़ोसी? अच्छा, याकूब जो है इजराइल, याकूब कौन है? इजराइल। और याकूब की पत्नी राहेल। अब ये जो याकूब की पत्नी राहेल है और ये जो याकूब है, बहुत ध्यान सुनिएगा। याकूब एक बहुत आगे बाद में पढ़ लीजिएगा उर्मिला मैम, सही बात है। क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ, संदेह करते रहते हो। वचन सुन लो। याकूब क्या है? एक धर्मी मनुष्य। याकूब कौन है? धर्मी मनुष्य। याकूब एक प्रॉफिट है। क्या है? एक भविष्यवक्ता है। याकूब धर्मी मनुष्य, अर्थात कलाम बताता मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का। ताली नहीं बजेगी? जिसके नाम लेके खुदा कह रहा है मैं इसका खुदा हूं, उसके संतान नहीं। ताली हो जाएगी? बताओ, है? देखो बताओ, है? इतनी बाइबल पढ़ते हैं, है? इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतनी स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, इतना ज्यादा उठाते हैं, गवाही देते हैं, रोज प्रतिदिन मीटिंग करते हैं। हाँ, और इन्हीं के साथ ये घटी है। भैया आप मुझे बताओ, किसके संतान नहीं थी? राहेल की। याकूब और राहेल। और याकूब कौन है? इजराइल, खुदा का अभिषिक्त, और उसी के संतान नहीं। राहेल कह रही मेरे को संतान दो। आज सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? जब बाइबल पढ़ने वाला, वचन प्रचार करने वाला, वचन को रोज बोलने वाला विपत्ति में आता है, संसार क्या कहता है? देखा, जितना प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा विपत्ति में पड़ते हैं। सच बात है। तो भैया याकूब के तो संतान ही नहीं है, तो इसका मतलब याकूब भी। आपको मालूम है, आप बाहर वाले बच्चे को नहीं डांटते, आप अपने बच्चे को डांटते। आप अपने बच्चे को क्यों डांटते हो? बाहर वाले को भी मारा करो, डांटा करो। बाहर वाला कुछ करे, है? अभी बाहर वाला बच्चा कोई गलत बोल रहा हो, गाली बक रहा हो, आप उसे रोकोगे? नहीं रोकोगे। आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो क्यों रोकोगे? सत्यम भाई क्यों रोकोगे? दूसरे बच्चों को वो करेंगे तो उनकी मम्मी पापा, वो हमारा बच्चा नहीं है ना, और आप अपने बच्चे को क्यों रोकोगे? अच्छा, तो आप अपने बच्चे को मारोगे भी, आप अपने बच्चे को डांटोगे भी। तो ठीक खुदा भी अपने लोगों के साथ ऐसे ही करता है। बाहर वाला सफारी लेके आ जाएगा, रात में सफारी लेके आएगा, सुबह स्कॉर्पियो लेके आएगा और शाम तक इनोवा ले आएगा। और तुम एक गाड़ी लोग के चलाओगे, उसको दूसरी गाड़ी खरीद ही नहीं पाओगे और कहोगे ले भैया हम खुदा के वचन को जानते, प्रचार करते हैं, हमें खुदा नहीं दे रहा, उसको सब दे रहा है। वचन को समझना पड़ेगा। रवि सेठ कहाँ चले गए? रोटी लेने? बहुत परेशान रहता है। उसको कहा जब प्रार्थना हो बैठ जाया करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या करेंगे बताओ? कोल्ड ड्रिंक पी के केक खा के क्या करेंगे? रोटी खा के बाद में आ जाइए। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। दूसरी आयत में याकूब ने राहेल से प्रोजित होकर कहा, क्या मैं खुदा हूँ
तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। ये फल तो मैं नहीं दे सकता, ये फल तो तुझे खुदा देगा। आमीन। बहुत लंबी मीटिंग करते हैं, उनको नहीं बोलेंगे। हमारी चाची बहुत अच्छी दुआ करती है, उससे कह देंगे वो कर देगी, और क्या। उनको बुलाएंगे तो अभी वो ऐसी दुआ करेंगे कि सब गुस्सा को चले जाएंगे। या तो एक काम करो, उनको ऐसे समय पे बुलाओ कि कोई आए ना, पहले वो दुआ कर ले, दुआ खत्म हो जाए तब आए। बुद्धि क्या, किसी तरीके से वचन से बचे। सत्य भाई समझ रहे हो, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है, बहुत खतरनाक। वो खुदा जो हमें कभी भूल नहीं सकता, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सच। ना वचन को सुनने का समय है हमारे पास, ना बाइबल को पढ़ने का समय है, ना वचन को अपने घर में कराने का समय है, ना वचन में कान लगाने का समय है। कुछ मतलब हमें प्राप्त सब कुछ करना है, लेकिन खर्च कुछ भी नहीं करना। अच्छा, बिना खर्च करे आपको कुछ मिल जाएगा? खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए खुदा ने सबसे पहले कहा सामरी स्त्री से, मुझे जल पिला। मुझे जल पिला। अरे प्रभु, तुम्हारे अंदर से सोते निकल आएंगे जल के, तुम जल मांग रहे हो। खुदा कहता है पहले जो तेरा है, जिसे तू अपना समझता है, पहले वो मुझे दे, क्योंकि मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तेरे भीतर तब काम करूंगा जब तू पूरा शून्य होगा। हम क्या करते हैं, हम भरे हुए खड़े रहते हैं। क्या खड़े रहते हैं। और जो भरा हुआ खड़ा है उसको खुदा नहीं छुएगा। क्या कारण था, बहन उर्मिला बताएगी। बहन उर्मिला बताओ जरा, क्या कारण था कि जब काना में पिता ने दाखरस बनाई तो मटके भरे हुए थे कि खाली थे? खाली 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 थे ना। हम खुदा के वचन में बैठने से पहले भरे हुए होते हैं। अब जब हम भरे हैं तो पिता अपने वचन से कैसे भरेगा? सच बात है। उसने कहा इसमें जल भरो। हमेशा याद रखो, अपनी बातों को सोचोगे और अपनी बातें लेके आओगे तो कभी भी खुदा की बात से भर नहीं पाओगे। अपने आप को शून्य करो, अपने जीवन को शून्य करो। वो धनी व्यक्ति भरा हुआ था, पिता ने कहा खाली कर अपने आप को। क्या कर? कैसे करें खाली, इतना भरे पड़े हैं? क्यों? वो धनी व्यक्ति आया कि नहीं आया? सुना है कि नहीं सुना है? कभी कभी आ जाया करो तो मजा आ जाएगी। ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती। देख, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। धनी व्यक्ति आया ना यीशु मसीह के पास। धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? कलाम बताता है क्योंकि वो बहुत धनी था, वो बहुत भरा हुआ था। पिता ने खाली करो अपने आप को। भाई खाली नहीं करोगे तब तक मैं आऊंगा नहीं। नहीं प्रभु मैं भरा हुआ, तुम भी आ जाओ। आज तक हमने ये सुना था कि धनी व्यक्ति आया, वो इसलिए नहीं स्वर्ग के राज्य में जा पाया क्योंकि वो बहुत धनी था। नहीं,
बहुत धनी क्या, बहुत धनी खुदा नहीं चाहता क्या कि अपने लोगों को बहुत धनी बनाए? नहीं, खुदा अपने लोगों को बहुत धनवान बनाता है। ताली बजाइए। वो लालच में, वो अपने मन में बहुत भरा था। क्या खाली करो भैया? अरे यार खाली आली तो नहीं कर पाएंगे, वचन में जाना, तुम चले जाओ, हम तो नहीं जा पाएंगे, 2 गाड़ी आ गई है। क्या करें भैया? आज बताइए वचन में आदमी क्यों नहीं आ पाता है? आज बताइए आदमी चर्च क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्यों? वो भरा है। वो अपने काम को नहीं छोड़ना चाहता। काम से भरा है, उसके बाद ऑलरेडी एक काम, और जिसके बाद काम नहीं हो, कहा प्रभु चलो चलो प्रभु। भाई रोमिका भाभी बैठ जाओ, सब बच्चों को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम समझ नहीं पा रही है। रोमिका भाभी, खुदा ने पतरस से क्या मांगा? तुम आज हमें डरा रही हो। हम डरने वालों में से नहीं। खुदा ने पतरस से क्या मांगा? मुझे तेरी नाव चाहिए। अब याद आया। जॉडी ठीक से बैठो। खुदा ने पतरस से क्या मांगा? मुझे तेरी नाव चाहिए। अरे प्रभु अभी तो नाव में मछलियां भर के लानी है और इसी को ले लेना तुम। अरे बताओ प्रभु यीशु मसीह नाव का क्या करेगा यार? क्यों मांग रहा है? एक मछुआरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है भाई? सत्यम बताओ है? और प्रभु नाव क्या करेगा? क्यों मांग रहे नाव? मुझे तेरी नाव चाहिए पतरस। देख तू जहां जाने वाला है ना, वहां ना जा, मेरे पीछे हो जा, आ जा। नहीं थक गए, बहुत थक गए। अरे वो तो रोज प्रचार करते, इतना कहाँ चल पाएंगे? जब मन करता तब चले जाते हैं। मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। हाँ मन, क्या मेरा मन। हाँ नहीं, वो तो रोज प्रचार करते हैं वो। अरे उनकी बातें ना करा करो, वो तो पालतू हैं। कौन है? हाँ हाँ बता रहे हैं हम आपको। अरे सच बता रहे हैं आपको। देव कहीं जाना है? कहाँ जाना है? देख लो प्रभु है। अच्छा वो अंगूठा लगाने वाले आ गए ना, इसीलिए। वहाँ घर पे? हाँ घर जाना है? वो अंगूठा लगाने वाले आते हैं ना, तो उसी से बात की। जाओ हुआ, फिर आ जाना। हाँ वो तो आना ही है। जाना पड़ेगा। चाहो अंगूठा लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। समझे वचन को? सच वचन को समझे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। हालेलुया। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं खुदा हूँ?
तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। तेरी कोख तो उसी ने बंद करके रखी है, यानी कि खुदा की ओर से मुझे जो फल मिला है वो उस उत्तम फल को लेके खुदा के सम्मुख मुझे आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 49 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम्म 15 क्या है? क्या यह हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? और अपनी जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते? 16वीं आयत। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल में फोटो लगा रखते हैं, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, हैं? कि नहीं? हाथ पे क्यों नहीं गोदते हैं? बताइए। मैंने तेरा चित्र, क्या लिखा? देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। खोदा है मैंने अपनी हथेली को तेरे चित्र के लिए। ऐसा कोई माँ, ऐसा कोई बाप बताओ जो खुदा से ज्यादा अपने संतान को प्यार करे? सही से बैठो बेटा, तुम तो अच्छे बच्चे हो। सही से बैठो, सीधे बैठो, एकदम सीधे। यस, वेरी गुड। हाँ, अच्छा रोमिका भाभी, कोई ऐसा बाप, कोई ऐसी माँ बताओ जो अपने बच्चों को खुदा से ज्यादा प्यार करता हो। बताओ भैया, माला दीदी बताओ। अरे माला दीदी, खुदा से ज्यादा क्या कोई माँ बाप अपनी संतान से प्यार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब शैतान को ये बात बुरी लगी। क्या? शैतान को ये बात बुरी लगी कि खुदा इतना प्यार करता है कि इस खुदा से ज्यादा कोई माँ बाप अपनी संतान को प्यार नहीं कर सकते। कि हम अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दें। और आज जब प्रार्थना हो रही है, खुदा ने जॉडी को, जो कि जन्मदिन जॉडी का है और हम सब का जन्मदिन है, खुदा ने हम सबको ये समझ और बुद्धि दी है कि हम उसके सम्मुख प्रस्तुत होकर अपने जीवन के उत्तम दिनों को रखें। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। धन्यवाद उस समय के लिए खुदा, धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए
हम इसे भूलने वाले नहीं लेकिन औरों को बताने वाले बन सके मेरे खुदावन। हमें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, अपने में बढ़ाइए मेरे खुदावन। खुदावन उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा, दुख तकलीफों के ऊपर आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे दुआ करते हैं जॉर्डन के लिए, आपने पूरे साल उसे अच्छे से रखा खुदावन, आगे भी उसे अच्छे से रखिए, अपने हाथों में लीजिए खुदा, उसे समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, आप में बढ़ने पाए मेरे खुदावन, आपके नाम को जानने पाए खुदावन। हम सब के संग रहिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आराधन दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार ये दिखाना, एक बार ये दिखाना। हटो बेटा हटो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।